चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको हम बोले थे कंप्लीट करवाने का गारंटी यहाँ लिए हुए हैं, तो अब शुरू करते हैं 804 से। भारत विश्व में और प्रथम में इस सब से भी कुछ प्रश्न जो है आ जाते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ दिखाते हैं आपको कि तो यहाँ क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अन्ना चांडी जो थी प्रथम भारतीय महिला थी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, तो वो किस राज्य की में जो है बनी थी, तो आंसर हो जाएगा केरल। वह भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी तथा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। वह पत्रिका की संस्थापक और संपादक भी बनी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। न्यायमूर्ति लीला सेठ जो हैं उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ देख लेना ऊँची ये कौन है, ये लीला सेठ है। और यहाँ बात कर देते फातिमा बीवी की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। चलिए यहाँ नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं कि रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका में काम करती थी। न्यायपालिका रंजना प्रकाश देसाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख थी। भारतीय प्रेस परिषद PCI या प्रेस परिषद अधिनियम 1978 द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। यह देश में प्रेस के नियमन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। तो महिलाओं की बात हो रही है तो पहली कौन है ये पूछ रहे, ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा आपका एस विजयालक्ष्मी। वह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने FIDE जो है शतरंज कहीं वर्ल्ड कप जैसा है FIDE एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और एक महिला ग्रैंड मास्टर की खिताब भी जीती है। अन्य उल्लेखनीय भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी क्या में कोनोरू हम्पी है, वैशाली रमेश बाबू है, हरिका द्रोणावली है, ईशा करावड़े है, दिव्या देशमुख है और मैरियन गोम्स शामिल है। नेक्स्ट है कि यहाँ कि वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। तो अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के हो जाएंगे किदाम्बी श्रीकांत, प्रकाश पादुकोण जो ये दीपिका पादुकोण के फादर है, साई प्रणीत, पुलेला गोपीचंद, पारुपल्ली कश्यप, अश्विनी पोनप्पा, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी हैं। प्रमुख टूर्नामेंट इसके कौन कौन है, तो BWF विश्व चैंपियनशिप, थॉमस कप, उबेर कप, सुदीर्मन कप। ठीक है, ये थॉमस कप विश्व नहीं होना चाहिए। और ये प्रमुख ये बता दे रहा टूर्नामेंट ये सब खेले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी, तो गीता फोगाट थी। ये 2010 में दिल्ली भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यह उपलब्धि हासिल किया। बबीता फोगाट ने 2010 में रजत पदक जीता भी है। ठीक है, और 14 में जो है अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण जीता है। और 16 में साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 809 पे आते हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ बता दें कि ओलंपिक में पहला जीतने वाली पदक जो है आपकी कौन हो जाएगी, साक्षी मलिक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। साक्षी मलिक हो जाएगा, उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम का वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान कौन है, तो ये सुशील कुमार जो 2010 में मॉस्को में रूस में जो हुआ था आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 66 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान जीत का इतिहास रचा था। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक
कौन है जो अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया, जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो वो है आपका INS विक्रांत। ठीक है, इसे केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया है और 2013 में पानी में उतारा गया था। 812 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा को बनाया जा रहा है। ये करेंट की तरफ विश्व में प्रथम कर दिया है ऐसा। इसमें कुछ जो है आया है क्वेश्चन, एक होता है ना कि प्रथम महिला कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये सब नहीं है प्रश्न। जो ये करेंट में जो ज़्यादातर हैं अभी उसका ही सिर्फ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो ये हो जाएंगे उदय चंद हो जाएंगे। अब ये SSC का ही कमाल है कि ऐसा क्वेश्चन खोज कर देता है जो कभी किताब में तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ आपको बता दें सुकर्णो कैंसर ले लेते हैं, आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जैसे कि ये सब ये प्रथम में आया है। कोई गणतंत्र दिवस के भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है तो भारत के संविधान को अपनाना और देश के गणतंत्र में परिवर्तन की याद में मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 से 1954 के बीच जो है गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम हो गया है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी। नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 1951 में गणतंत्र दिवस परेड के दूसरे मुख्य अतिथि भी थे। तो ये भी सही है, पहले इंडोनेशिया के थे और दूसरा के आगे थे नेपाल के। तो पहली ट्रेन मुंबई से जो है ठाणे चलती है। ठीक है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला GIP रेलवे कंपनी के तहत साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। मुंबई और ठाणे के बीच कल्याण और भोर घाट तक फैली रेलवे लाइन बिछाने की अवधारणा 1843 में जॉर्ज क्लार्क द्वारा प्रस्तावित की गई थी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, जबकि जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। जो जाइए घूम के आइए। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? हाँ, तो ये सब प्रश्न आने लगे हैं। प्रथम ये सब यही सही था, नहीं तो कैसा करंट फिर शुरू में दे रहा था ये प्रथम कर समझ नहीं आता। बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले जान लेते हैं कौन कौन। जवाहरलाल नेहरू हो गए प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल से संबंधित हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए खाद्य कृषि मंत्री। और मौलाना अब्दुल कलाम हो गए शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई हो गए रेलवे मंत्री। ठीक है, बात रेलवे और परिवहन मंत्री भी हो गए। RK शनमुखन सेट्टी जो हो गए चेट्टी है दे रहे वित्त मंत्री हो गए। भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। VN गॉडगिल कारखाने और विद्युत मंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? तो यहाँ हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष आपके हो जाएंगे शायद डिमेट्रियोस विलेकस थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना बात करें तो ये आपका हुआ था इसका 23 जून 1894 को मुख्यालय लुसाने में। प्रथम ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में आयोजित किया गया था। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था। पीरे डी कोबर्टिन IOC के दूसरे अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन के UK में
पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो यहाँ मार्च 1891 में आयोजित की गई थी। केवल पुरुषों की ये प्रतियोगिता है और महिलाओं के लिए पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में हुई थी। ये सभी ईस्वी जरूर पूछ लेता है, ठीक है। और संघ का गठन 1935 में हुआ था। तो चलिए एक और बात आपसे शेयर कर लेते हैं कि जैसे कि पिनेकल का ये बुक आपका चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक उसी तरह अब इंग्लिश को लेकर आप चलेंगे। इंग्लिश को भी अब कंप्लीट करने के जो है वादे किए हैं, तो इंग्लिश को भी शुरू कर रहे हैं। और बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे और इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि इंग्लिश करें या नहीं करें, ठीक है। तो इंग्लिश को आगे करने का मेरा तरीका क्या रहेगा बता दे भी। तो आगे साइनो एंटो मतलब जो मीन स्पेलिंग वाला जो रहेंगे आपके वोकेबलरी OWS इडियम फ्रेज, उसको आगे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ग्रामर को लेकर चलेंगे, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। ताकि ज़्यादा आपको यहाँ जो है यदि 5 साल का यदि आप वोकेबलरी याद कर लेते हो OWS, ये सब काफ़ी रहता है। इसीलिए आगे उसको याद करेंगे, उसको फिर सट्टा मारते रहिए, दिन भर देखते रहिए, सुनते रहिए। उसके बाद ग्रामर ये सब तो है कि 1-2 बार में काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं। अब यहाँ बात है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो 1923 में ये प्रसारित किया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने जून 1923 में देश में प्रथम प्रसारण किया था और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना बात करें तो 1963 में, यह मुख्यालय नई दिल्ली में। आकाशवाणी भवन प्रसार भारती स्थापना 23 नवंबर 1997, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट की यहाँ देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ की निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा में संचालित होने वाला हवाई अड्डा होगा? तो यहाँ बता दें आपका कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केरल, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ सी आंसर आपका हो जाएगा। तो है कहाँ ये, यहाँ दिया हुआ है। तो कोचीन इंटरनेशनल जो है ये आपके केरल में। वन भारतीय हवाई अड्डे जानते हैं, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। राष्ट्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की यहाँ बात कर, ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो है यात्रियों की दृष्टि से अटलांटा का आपका जो है अटलांटा का हट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 822। तो 822 यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में है। मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन का प्रबंधन भी उप शहरी श्रेणी में सभी महिला चालक दल द्वारा जो है किया जाता है। सुरेखा यादव 1988 में देश की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर जो है बनी है और साथ ही एशिया की प्रथम महिला लोकोमोटिव पायलट भी बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात अब करते हैं कि नई दिल्ली की प्रथम महिला जो है, पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ शांति श्री पंडित जी हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की स्थापना 1969 में हुई थी और जी पार्थ सारथी पहले वाइस चांसलर थे। 824 है कि पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष जो है आयोजित किए गए थे? तो हो जाएगा 1960 में ये किए गए थे, तो ठीक है। पहला पैरालंपिक खेल जो इटली में हुआ था और इस प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल स्वीडन में 1976 में हुआ था। चले उन्हें 825 एक भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस सिक्की। यहाँ बात करें बंगाल गजब 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और यह एक आयरिश व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड जो बात करें द राइजिंग सन, ये पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा 30 मई 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित की गई थी और पहली हिंदी भाषा की साप्ताहिक समाचार पत्र भी है।
नेक्स्ट है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो ये थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के बात करें तो पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इंग्लैंड के द्वारा ही आयोजित किया गया था। महिला विश्व कप 1973 में हुआ था, इंग्लैंड विजेता था, और 2022 में न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, और महिला T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और 27 वाला श्रीलंका में होने वाला है। बात अब करते हैं यहाँ कि भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था। तो 1975 में जीता था भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप के तीसरे संस्करण में। अजीत पाल सिंह की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराया। मेजबानी मलेशिया द्वारा हुआ। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें कि 6 लगातार 1928 से 1956 तक जीते, और 2 और टोक्यो 1964 और मॉस्को 1980 में जीते। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम जो है पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी। तो हो जाएगा नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। वन कंपनियां और उनके संस्थापक देखते हैं, जिससे गेल हो जाएगा 1984 में हुआ। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 1985 में। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में जनक के रूप में जाने जाते हैं। 830 है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करने से बता दें कि सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी, और भारत में प्रथम महिला कौन कौन है। तो राष्ट्रपति प्रतिभा पटेल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी यूपी की ही रही, और राज्यपाल थी वो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री अभी है, वित्त मंत्री है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाली पहले भारतीय बने। तो वो हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, सनाई वादक है ये। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो हीरालाल JK सुनदास कानिया, जिसको आप HG कानिया भी लोग बोल देते हैं। चलिए यहाँ बात तो करते हैं 833 के लेकर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। तो वो है आपका गगनयान है। तो इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। इसे 2023 के अंत में या 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रक्षेपण यान PSLV C-25 दिनांक 5 नवंबर 2013। वही चंद्रयान 1 भी था, भारत का पहला चंद्रमा मिशन रहा। लॉन्च हुआ था 2008 में हुआ था, और श्रीहरिकोटा से हुआ था। चंद्रयान 2 जो हुआ 2019 में लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान GSLV MK-3M1 के द्वारा किया गया। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। चलिए नेक्स्ट है 1834 से 834 के भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा था। तो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। वही 835 को भी लेकर चलते हैं, और 835 को भी समाप्त करते हैं। बाद में फिर इसके आगे जोड़ेंगे, फिर से बनाते हैं। तब तक इसको देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें। कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन रही। तो ये आपकी हो जाएगी पद्मश्री पाने वाली कौन है। तो देविका रानी जो थी यहाँ आपकी बता दें कि फर्स्ट एक्टर भी थी, लेकिन नरगिस दत्त यहाँ हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एक्टर है देविका रानी। तो आप चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं 835 तक। तो यहाँ चलिए 836 में है कि किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा जो है पेश किया है, उसके बाद बात करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है किया है। भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा जो है 2022 में पेश किया गया था, पहला था। और इस ढांचे का उद्देश्य था कि राज्य में हाथियों की मौत के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना। चलिए 837 है कि भारत ने पहली बार
ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? कब लिया था? तो 1900 में लिया था। एथलीट नॉर्मन पिचर्ड ने पेरिस ओलंपिक में जो भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया था। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो ये थे आपके सैन मानेकशॉ। इन पर एक मूवी बनी थी, आपका एक्टर जो है भूल रहे हैं, विक्की कौशल जो है एक्टिंग किए हैं, आप देख सकते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे ये मानेकशॉ। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्त रैंक है। के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे और विक्रम बंदा जो है कारगिल युद्ध में शहीद परमवीर चक्र 1999 में उनको मिला था। चलिए 839 में आते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कल्पना चावला। ठीक है, नेक्स्ट है 840 की राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय कौन थी महिला? ये थी लीला सेठ थी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले। और आपको हम बता दें कि ये सब आपको याद करने के साथ ही फुल वीडियो चाहिए, मतलब एक्सप्लेन के साथ में तो डिटेल से, तो लूसेंट का एक बुक आता है वो ज़बरदस्त है, ये सब याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लीला से 1991 में वह राज्य उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी न्यायाधीश थी। और अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला थी अन्ना चांडी। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की जो है बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की बनी थी कि फातिमा बीवी जज होने के साथ साथ वहाँ की पहली मुस्लिम महिला जज भी थी। किरण मजूमदार साहब जो है बायोकॉन लिमिटेड के संस्थापक हैं। चलिए 1992 में आते हैं, 841 में आते हैं कि 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे थे। ये पहले भारतीय थे जिन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंस पुरस्कार मिला। पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 1984 में, भारत रत्न 1992 में, पद्मश्री 1958 में, पद्म भूषण 1965 में, JLCCA रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 1967 में, पद्म विभूषण 1976 में जो इनको मिला। नेक्स्ट है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाले पहली महिला बनकर इतिहास रचा था, वो थी भावना कंठ। ठीक है, भावना कंठ 2019 की बात है ये। चलिए नेक्स्ट है 843 है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक जो है कौन है? तो ये है आपके अभिलाषा बराक है। वही नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? अभिलाषा बराक है। और चलिए नेक्स्ट कहा जाता है तो ताल को कहा जाता है। करते हैं 844 की है निम्नलिखित में से कौन सा जाति राग का वर्गीकरण है जो उसके आरोह अवरोह में प्रयुक्त स्वरों की संख्या पर आधारित है। राग मूल बन गया है ये स्टेट रचित क्षण से पहले की प्रस्तुति को आलाप कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख गायन रूप को ख्याल, वर्तमान में 3 तराना और सिस्टम है। रूट सर्वर है 744 है कि कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? तो पदम जो है एक प्रेम कविता है। यहाँ चलते हैं प्रकार की काव्यात्मक रचना जो जम्मू कश्मीर भावनाओं से संबंधित की पहली महिला फाइटर बनी है और भावनात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। कुछ प्रमुख शब्दावली सब करेंट है राग, ताल, कृति, वर्णम, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, अलापना, जावली, चलिए लाना बात अब ठीक है करते हैं 800 श्याम शास्त्री के बारे में कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सही है? यहाँ जो है पूछा जा रहा है श्याम शास्त्री उनकी प्रसिद्ध रचना पंचतंत्र कृति या उनको गुरु गुहा नाम से भी जाना जाता है। स्वामित्व भारत सरकार 50% या फिर बुद्ध ग्रह पर एक क्रिएटर का नाम उनके नाम पर रखा गया। यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका जो है यहाँ आंसर है। पहला पार्श्व गीत वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। ऑप्शन भी थोड़ा सोच समझ के दिया हुआ था कि आपको पता है कि संगीत है तो बोस द्वारा निर्देशित की गई थी। इसमें तो आपको पकड़ा जाएगा लेकिन एग्जाम में आप नहीं पकड़ पाओगे। तो डी यहाँ जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को कर्नाटक संगीत को 3 रत्नों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मौजूदा परंपरा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाकर कर्नाटक संगीत के इतिहास में एक नए युग का निर्माण करने का श्रेय जो है दिया जाता है। त्यागराज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय
नीतियों की रचना के लिए जाने जाते हैं मुथुस्वामी दीक्षित देशमुख हैं। आरबीआई की स्थापना ही कब 1935 को हुई है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन चलिए बैंक नेक्स्ट आयोग बात की करते हैं सिफारिश के आधार पर की गई थी। 46 बातें हैं कि प्रसिद्ध 1859 में पंडित कोलकाता में रतन पहली मोहन जूट मिल शर्मा कहाँ किस स्थापित घराने की से गई जुड़े है, हुए हैं? तो ये मेवाती बताते हैं घराना आपके से रिसरा जुड़े हुए में जो हैं। है की गई ठीक है, है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात मेवाती करते हैं घराना से जुड़े हुए हैं 1850 कौन? में रतन कि मोहन निम्नलिखित शर्मा, में से और कौन सा उन्हें कई ऑस्कर पुरस्कार मिले, पाने लेकिन वाले उनके पहले दिल के भारतीय सबसे हैं तो करीब भानु भाषा अथैया या जो है ये तराना की पहले उपाधि जो भारतीय हैं मिली है वो है ऑस्कर पुरस्कार उनके लेने वाले। ट्रेंड सेटिंग वह 100 एल्बम से अधिक गायत्री फिल्मों में मंत्र एक ओकेशन संगीत गाना और डिजाइनर और संस्थापक कौन है देख लेते हैं। तो ग्वालियर के हैं आपके संस्थापक जो है नुत्थु उनको खान, मिला है। आगरा के हैं हाजी सुजान खान, ठीक है, और रंगीला नेक्स्ट यहाँ फैजान बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद पहली फयाज बार खान, भारत ने जयपुर पुरुष की अतरौली हॉकी के में हैं किस ओलंपिक खेलों में अलादिया खान, स्वर्ण किराना पदक के हैं जीता था, आपके तो अब्दुल लंदन में वाहिद जीता था। खान। तो 1948 इतना में आपको ब्रिटिश घराना बता दें कि भारतीय इसको फिल्म अब हॉकी टीम एक्सप्लेन ने करें तो आपको ब्रिटिश शायद याद हो गया टीम होगा। को हराकर देश का पहला स्वर्ण चलिए पदक नेक्स्ट जीता यहाँ था। बात अब करते हैं 747 निम्नलिखित पर में से आते हैं। कौन सी जो है भारत में शास्त्रीय भाषा का तो दर्जा प्राप्त 747 करने में वाले भारतीय पहली भाषा शास्त्रीय थी, तो वो थी कर्नाटक आपकी संगीत में तमिल। कितने मूल ठीक ताल है, हैं भारत में ये 6 आपको यहाँ भाषाओं को बताना है है। न तमिल, तेलुगु, ठीक है, संस्कृत, तो कन्नड़, आंसर हो जाएगा मलयालम, 7। उड़िया को 7 राष्ट्रीय तालें भाषा का ध्रुव, दर्जा दिया गया है। मत्स्य, झांपा, चलिए, तथा स्वतंत्रता भारत त्रिपुटा, के रूपक, पहले वित्त एका। मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कर्नाटक थे संगीत आपके रागम आर.के. राग तालम अन्य सगमुखम ताल की एक चेट्टी प्रणाली जो से है बना है। यही इसका आपके वित्त समृद्ध मंत्री इतिहास हैं। और परंपरा यह तमिलनाडु, केरल, जो आंध्र प्रदेश और 26वां कर्नाटक राज्यों में संसद विकसित में है। इसको पेश किया गया था जब देश का पहला नेक्स्ट है बजट बिहार, था उत्तर प्रदेश तब। इत्यादि जैसे कुछ चलिए, भारतीय राज्यों में 1854 बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को जो है क्या कहा जाता है? सोहर तो ये कहा पढ़े जाता आपके है, जो अभी ये 2024 में ये सब जो वेंकटरमन। है खूब पूछा गया है। आप ये देख भारत सकते हैं। रत्न पाने वाला उस भारत रत्न वही की बात शुरुआत जो ही 2 करते हैं कि जनवरी हिंदुस्तानी संगीत में 1954 मियाँ की को तोड़ी की गई थी क्या और है? तो भारत मियाँ में की तोड़ी 1954 में एक प्राप्त राग है। करने मियाँ की वाले तोड़ी जिसे 3 प्रायः व्यक्ति तोड़ी या थे श्री दरबारी तोड़ी राजपालाचारी, के नाम से एस जाना जाता है। राधाकृष्णन ये और कि सी.वी. हिंदुस्तानी रामन। शास्त्रीय राग है जिसने तोड़ी किस देश ने पहला को अपना नाम कृत्रिम दिया। उपग्रह जो स्पुतनिक 1 को लॉन्च संगीत किया है? के तो सोवियत संघ ने किया है और किया भातखंडे के था कब? अनुसार 4 अक्टूबर शास्त्रीय संगीत के 1975 10 को ही। प्रकार में से एक है निम्नलिखित में से कौन टोड़ी। सा भारत से रागंगा पद्मश्री रागों के पुरस्कार वर्ग प्राप्त के करने रागों वाले में पहले से खिलाड़ी विलास खानी रहे तोड़ी, हैं? तो गुजरी तोड़ी, श्री देसी तोड़ी, पाने वाले की यहाँ हुसैन बात तोड़ी, की जा असावरी रही है। तोड़ी और कौन है पहले बहादुरी आपके खिलाड़ी? तोड़ी शामिल है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट है आपका कि आंसर हो राजस्थान जाएगा का प्रसिद्ध बलवीर लोक सिंह संगीत जो शाही दो दरबारों में सांझ। विकसित हुआ था ठीक है, क्या तो नेक्स्ट पे कहलाता हम है? बात अब मांड करते हैं। कहलाता है। यह ठुमरी और गजल के समान है। राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य निम्नलिखित में शैलियाँ से कौन सा जो घूमर, है भवाई, कच्छी, भारत घोड़ी, की पहली कालबेलिया, महिला कमांडो कठपुतली है। ट्रेनर चलिए, थी? अन्य तो ये लोक सीमा नृत्य हैं राव लावनी। रही है। भारतीय सेना में एक भारत की पहली लोक महिला नृत्य है और जवान संगीत शैली शांति है तिग्गा है। जिसकी लेकिन उत्पत्ति भारतीय महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार वायुसेना में में पहली महिला प्रसव के अधिकारी दौरान की यहाँ सोहर बात गाया करें जाता है। विजयलक्ष्मी राममोहन है डांडिया और पुनीता डांडिया अरोड़ा रास गुजरात में भारतीय सशस्त्र बलों नवरात्रि में उत्सव के 3 दौरान किया स्टार जाता रैंक है। पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला नेक्स्ट यहाँ है। बात करते हैं चलिए, किस नेक्स्ट है घराने कि में भारत द्वारा गायक 1975 खंडार में वाणी और प्रक्षेपित गौहर वाणी प्रथम कृत्रिम में उपग्रह गायन का है। तो नाम ये हो जाएगा क्या है? दरभंगा तो घराना। आर्यभट्ट है। रोहिणी जो है इसकी शुरुआत भारतीय 17वीं निर्मित सदी में प्रक्षेपण बिहार यान के से लॉन्च दरभंगा में किया हुआ था। गया यह हिंदुस्तानी पहला शास्त्रीय उपग्रह है। संगीत ध्रुपद का एक घराना है जिसे 859 में राधा आते कृष्ण हैं और कि निम्नलिखित में कर्त से राम कौन द्वारा सा किया हाउस जाता ऑफ है। कॉमन्स में गौहर वाणी सीट ने राग या जीतने वाले पहले अनलकृत भारतीय थे? स्वर तो ये थे दादा आकृतियों का भाई विकास किया। नौरोजी। डागर तो वाणी हाउस ने ऑफ मधुर कॉमन्स वक्रता यूनाइटेड और किंगडम की संसद का सुंदरता निचला पर सदन जोर दिया। मतलब खंडार लोकतांत्रिक वाणी रूप ने से स्वरों निर्वाचित के सदन त्वरित है। निम्नलिखित अलंकरण में में से कौन विशेषज्ञता जो है हासिल की है। गणतंत्र चलिए दिवस नेक्स्ट यहाँ परेड में भाग लेने वाली पहली तो महिला चलिए फाइटर यहाँ पायलट है? तो ये है आपका गुंडेचा बंधु किस आंसर हो हिंदुस्तानी जाएगा आपका संगीत घराने भावना से संबंधित कांत है? है। तो आंसर यहाँ जो है ठीक है, आपका इसका हो चलिए जाएगा नेक्स्ट डागरी 861 घराना पर से आते हैं संबंधित है। कि ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। एएसआई की भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो 1963 में किया गया था। पहले रॉकेट RS-200 का लॉन्च पैड थुम्बा बालासोर था और तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से उड़ान भरी थी। निम्न में से कौन सा भारत का पहला लोकपाल बना? तो वो बना पिनाकी चंद्र घोष। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो वो की थी 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। 1930 में आयोजित किया गया था। आयोजन पहले 1930 में हुआ था और 42 में और 46 को छोड़कर तब से हर 4 साल में होता गया। 66 है किया। भारत के प्रथम निर्मित पहली कच्ची तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो ये है नहर कटिया नुनमती बरौनी। ठीक है, पाइपलाइन।
भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो है दक्षिणी गंगोत्री नाम है। 1983 में स्थापित अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो काका कालेलकर ने ये की थे। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब अब जो है खेल पे आ चुके हैं और ज़्यादा अब नहीं है आपका क्वेश्चन। 869 है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम बताना आपको। तरुणिमा सिन्हा हो जाएगा, जो 2013 में जो है ये चढ़ी थी। और वही है भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनरल AM करियप्पा के नाम पे ये मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ जो है अब ख़त्म हो चुका है, अब आ चुके हैं खेल में, आ चुके हैं खेल को लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस मेरे चैनल से जुड़े हैं और शुरुआत करते हैं कि पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था, जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है। तो ये आपका किया गया था 1877 के वार्पल रोड साइड विंबलडन में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं, ये अब 2024 शुरू हो गया तो इसको एक्सप्लेन करने की भी बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर सकें। 1977 पर्पल रूट साइट विंबलडन में हुआ था। विंबलडन ओपन का आयोजन ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब द्वारा किया गया था, जो इस चैंपियनशिप की मेजबानी करता है। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के रूप में प्रसिद्ध है जो अभी भी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 1905 में हुआ और US ओपन 1881 में हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन 1891 में क्ले शुरू हुआ था, क्ले कोर्ट पे जो है खेला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वेलोड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो अभी स्टेनो में ही पूछा गया था। तो यह प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग स्पर्धाओं के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया ट्रैक है। यह आमतौर पर एक अंडाकार आकार का ट्रैक होता है जिसके किनारे झुकी होती है ताकि साइकिल चालक सुरक्षित रूप से उच्च गति प्राप्त कर सके। एरोड्रोम विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक स्थान या सुविधा है। एस्ट्रो टर्फ एक प्रकार का कृत्रिम टर्फ है जिसका उपयोग खेल के मैदानों में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था? तो वो मिला था निशानेबाजी में। ठीक है, 2008 में जो हुई थी बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक जीता था। भारत का पहला ओलंपिक पदक रजत था जिसे 1900 में पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में नॉर्मा पिचर्ड ने जीता था, और भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में खसाबा दादा साहेब जाधमकेरी जाधव ने हासिल किया था। चलिए वही बात है कि पुरुष हॉकी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई जो है होती है 13 मीटर की होती है। तो कबड्डी कोर्ट पुरुषों के लिए 13x10 मीटर और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर का होता है, और यह मूल रूप से एक मुकाबले वाला खेल है जिसमें प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसे 40 मिनट की अवधि तक खेला जाता है जिसमें 5 मिनट का ब्रेक शामिल होता है। चलिए 875 है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? तो ये 3 मौके मिले जाते हैं। हाई जंप एवं ट्रैक एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें कि प्रतियोगी 4 मीटर लंबी 36 पट्टी पर एक पैर से बिना किसी छलांग लगाते हैं। यदि एथलीट पट्टी को हटाए बिना उसे पार कर जाता है तो छलांग सफल मानी जाती है। हाई जंप पट्टी की लंबाई आमतौर पर 4 मीटर 13 फीट और 1.5 इंच होती है। प्रतियोगिता के दौरान हाई जंप पट्टी की ऊंचाई बदलती रहती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं अप्रोच, टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग, ये सब हाई जंप के हैं। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर जो है लगाया जाता है? तो ये 5 फीट जो है लगाया जाता है। बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जिससे 2 प्रतिद्वंदी खिलाड़ी जो है एकल या 2 प्रतिद्वंदी जोड़े युगल खेलते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का आकार एकल में एक बैडमिंटन कोर्ट 13.41 मीटर का होता है, 44 फीट का होता है, और
लंबा होता है और 17 फीट चौड़ा होता है। तो युगल में चौड़ाई 6.1 मीटर मतलब कि 20 फीट तक बढ़ जाती है। नेट सिरे पर 1.55 मीटर मतलब 5 फीट 1 इंच ऊंचा होता है और बीच में 5 फीट ऊंचा ही होता है। ठीक है। तो वर्दी जिसे शटल कॉक भी कहा जाता है तो 16 पंखों से बना होता है। वर्दी 62 या 70 मिलीमीटर लंबी होती है और इसका वजन 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच ही होता है, वह ज़्यादा नहीं रहता है। तो 3 बार ओलंपियन रह चुकी पीटी ऊषा जो है कहाँ किस कब पूछ रहा है कि कब और कहाँ जो है किस ओलंपिक में 4 स्पर्धाओं में 200 मीटर 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ और 4x400 मीटर रिले में एशियाई गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सियोल में किया था 1986 में। ठीक है। पीटी ऊषा किए थे, उनको उड़न परी कहा जाता है। चिप, कोंडोर, डफ और ड्राइवर में प्रयुक्त होने वाला कुछ शब्द हैं। तो वो गोल्फ जो आप खेलते होगे तो ये सब आपके उसमें प्रयोग किए जाते हैं। चिप एक छोटा सा गोल्फ शॉट है जो सामान्यतः एक खिलाड़ी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और बात करें कि जो पुटिंग सतह के पास होता है लेकिन उस पर नहीं। कंडोर संभवतः गोल्फ के सभी खेलों में सबसे दुर्लभ शॉट है। यह किसी भी व्यक्तिगत होल पर 4 शॉट अंडर पार के गोल्फ स्कोर को संदर्भित करता है। डफ का उपयोग किसी भी बहुत खराब शॉट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ड्राइवर सभी वुड्स में सबसे लंबा होता है। इसमें सबसे बड़ा क्लब हेड शामिल होता है और इसका उपयोग लगभग विशेष रूप से टी बॉक्स से गेंद को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। चलिए, बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारी जाती है तो कितने अंक दिए जाते हैं? तो 3 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ बात करें 3 अंक फील्ड गोल नियमित खेल के दौरान कोर्ट पर कहीं से भी बनाया गया बास्केट होता है। 3 बिंदु रेखा के भीतर बनाया गया फील्ड गोल को 2 अंकों के बराबर होता है। चलिए यहाँ बात अब करते हैं कि राइफल जो है निशानेबाजी के खेल में मिलीमीटर कैलिबर बंदूक के बैरल का आंतरिक व्यास की एक ही बार में लोड की जाने वाली बंदूक होती है जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। तो ये हो जाएगा 5.6। 3 तरह की बंदूकें शामिल है, राइफल, पिस्टल और शॉटगन, जिनका उपयोग 10 मीटर, 25 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर ही किया जाता है। और राइफल और पिस्तौल सिंगल लोडेड होते हैं। राइफल में 5.6 मिलीमीटर कैलिबर और पिस्तौल में 4.5 मिलीमीटर 10 मीटर एयर पिस्टल और 5.6 मिलीमीटर 5 शॉट वाली मैगजीन वाली 25 मीटर की रैपिड फायर का उपयोग किया जाता है। शॉटगन जो है 18.5 मिलीमीटर कैलिबर वाली 12 गेज की होती है। चलिए 881 पे आते हैं कि कहाँ जो है पोलो क्लब वर्ष 1880 में शुरू हुआ था। दुनिया के सबसे पुराने पोलो टूर्नामेंट एजरा कप प्रतियोगिता का गढ़ है। तो ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। एजरा कप जो हुआ था प्रतियोगिता सबसे पुराना कप है। तो कहाँ हुआ था ये? तो कलकत्ता में हुआ था। 1862 में स्थापित कलकत्ता में पोलो क्लब विश्व का सबसे पुराना पोलो क्लब है जो भी अस्तित्व में है। एजरा कप जिसे 1880 में सर डेविड एजरा ने शुरू किया था विश्व की सबसे पुरानी पोलो ट्रॉफी है। इस ट्रॉफी के लिए आज भी खेला जाता है। नेक्स्ट है 882 में आते हैं कि गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जो है जीते हैं? तो ये लंदन 2012 में जो है कांस्य पदक जो है जीते हैं। चलिए 883 में आते हैं कि किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो ये 1936 में जो है खो खो को दिखाया गया था। ओलंपिक बर्लिन में आयोजित किए गए थे। खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन प्रतियोगिता के लिए केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। प्रथम एशियाई में खो खो चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है भारत ने। ठीक है। 885 पर आते हैं कि पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी?
तो ये की गई थी 1980 में की गई थी। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में आयोजित की गई थी और इसे 1982 में नई दिल्ली में भी आयोजित की गई है। और 9वें एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। 9वीं चैंपियनशिप कोरिया गणराज्य में हुई थी, जहां भारत ने जो है अपना 8वां खिताब जीता था। ठीक है, तो 1984 में बांग्लादेश के ढाका में शुरू हुआ ये दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों में कबड्डी को भी शामिल किया गया था। और 886 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष जो है किया गया था, तो ये किया गया था 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। संस्थापक पीरे डी कुबेर्टिन और डेमिट्रियोस है। ठीक है, कार्य शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन करता है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्टेटस 2009 में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया गया है। 887 है कि भारतीय हॉकी महासंघ की जो है स्थापना कब हुई है, तो ये 1925 में हुई है। तो हॉकी महासंघ जो है भारत में फील्ड हॉकी का प्रशासनिक निकाय है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 पेरिस में पॉल लेउटे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है, तो मुंबई मैराथन को जो है माना जाता है। वही हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है भारत में आयोजित की गई थी, तो टेबल टेनिस ये की गई थी आपको 19वीं विश्व चैंपियन 1952 वाले की गई थी। ठीक है, 2025 में जो अभी होने वाली 98 ये आपका दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। मैदान में कबड्डी टीम की प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, 7 ही होते हैं। तो जान लेते हैं जैसे खेल और प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों को क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, रग्बी में 15 होते हैं। सबसे ज़्यादा रग्बी में ही होते हैं। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी, तो ये 1928 में जो है कि तो हॉकी में तो भारत ने हॉकी में अपना ओलंपिक पदार्पण जो है 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। टीम का नेतृत्व कप्तान जयपाल सिंह और ध्यानचंद ने किया था, जिन्होंने सबसे अधिक 14 गोल किए थे। भारत ने हॉकी टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे सफल है, जिसमें कि 1928, 32, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। वही बात अब करते तो वही बात करते हैं 852 में कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, तो 2014 से ये शुरू हो गई है। ठीक है, जिसमें कि अब टीमों की संख्या 12 हो गई है। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ये आपका मनिक बत्रा टेबल टेनिस से यहाँ संबंधित है। अब बात यहाँ करते हैं कि उनको प्राप्त पुरस्कार देख लें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिला था, अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला था। ठीक है, तो भारत ने जो है एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था, तो 2003 में फ्रांस में जीता था। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक तब जीता जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस में 2003 में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक हासिल की थी। इस उपलब्धि में उन्हें वैश्विक एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना की गई है, यहाँ पूछा जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुए हैं ये बताना आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1927। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1927 में स्थापना हुई है। संघ के पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी पीटी उषा है 2024 तक। चलिए बात करते हैं 896 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो शतरंज के 6 अलग अलग प्रकार के मोहरे होते हैं और प्रत्येक पक्ष में 16 मोहरे होते हैं। आधे पे आधे होते हैं, 2 बिशप होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होते हैं, एक रानी और एक राजा होते हैं।
घोड़ा ये लकार का होता है। ये सब जो शतरंज खेलते हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं खेलते हैं तो आप शतरंज एक बार ज़रूर देख लें, कैसा है आप समझ में आ जाएगा। इसको बताएंगे भी तो नहीं समझ में आएगा जब तक आप शतरंज को देखोगे नहीं। तो 897 है कि फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट के प्रारूप से संबंधित है। तो ये है केवल टेस्ट मैच में ये संबंधित है, फॉलो ऑन। चलिए 898 में आते हैं कि 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच जो है कहाँ आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में किया गया है। भारत ने अपने पहले महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच की मेजबानी 31 अक्टूबर 1976 में जो है बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किए थे। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप जो है 1973 में जो है हुआ है, इंग्लैंड में आयोजित किया गया है, लेकिन 1976 में जो है भारत ने मेजबानी की थी। नेक्स्ट है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव यहाँ पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों उसमें चैंपियन हैं, पुरुष और महिला दोनों। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट है 900 पे आ चुके हैं। 900 है कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल में आयोजन से संबंधित है। तो राष्ट्रीय खेल से ये संबंधित है कौन, भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के द्वारा आयोजित किया जाता है और आईओए खेलों के नियमों के लिए जिम्मेदार है। आईओए की स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम राष्ट्रीय खेल लाहौर में आयोजित की गई थी 1924 में। और यहाँ बात करते हैं प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल जो है नई दिल्ली में है। चलिए 901 पे आते हैं।